जी सर, बताइए सर, आज के बारे में जो आप लगातार खेजड़ी पेड़ कटते जा रहे हैं, उसके लिए आज आपने धरना प्रदर्शन भारत पूरा बंद करने का आपने आह्वान किया है और आज भारत भी बंद आपने की है। आगे क्या कार्रवाई होती है जो कलेक्टर साहब ने सुनाई करते हुए आगे आपकी क्या कार्रवाई होगी? देखिए, जिस प्रकार जिला प्रशासन ने अपनी धर्मिता अपना रखी है और कंपनियों से साठ करके पेड़ों की कटाई के लिए कंपनियों को स्वीकृत कर रखा है कि वो कटाई करे, लेकिन पूरे प्रशासन को, राजस्थान सरकार को ये हम बता देना चाहते हैं कि हम जो वनस्पति के जो हम रक्षक है वो सभी पेड़ों की कटाई पर रोकथाम लगाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। जब तक इन पेड़ों की कटाई नहीं रोकी जाएगी तब तक हम लड़ते रहेंगे। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जब कोरोना काल आया था तो उस समय हर घर में एक पेड़ लगाने के लिए सभी लोग प्रयास कर रहे थे। जहां जिनके घरों में जगह भी तक नहीं थी वो गमले लेकर अपने घरों में रख रहे थे और पेड़ों की अहमियत जान रहे थे। लेकिन अब जिस प्रकार कंपनियों से साठ-गांठ बैठाकर जिला प्रशासन खेजड़ी की कटाई करने में लगा है, आप देखिए, पहले पाठमाला के नाम पर कटाई की गई, आज सोलर प्लेटों के नाम पर कटाई की जा रही है। लेकिन जिला प्रशासन से यही हम नर्म निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे इस नर्म निवेदन को बारंबार उसका प्रगति पर काम ना करते रहे, हमारी इस हरधर्मिता को अपनाने से रुके, ताकि जो पर्यावरण प्रेमी है वह ये काम कर सके कि आने वाले समय में एक ऐसा नया कानून बने ताकि इन पेड़ों की कटाई को रोका जा सके। जो कंपनियां लग रही है जो लगनी चाहिए, क्योंकि प्रदेश का विकास भी कंपनियों के थ्रू होना है, लेकिन पेड़ों की कटाई कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप जिला प्रशासन एक नया कानून बनाए ताकि आने वाले समय में इन पेड़ों की कटाई को रोका जा सके और आने वाले समय में इन पेड़ों की कटाई को रोका जा सके। ना एक बात है, बहुत पहले भी आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था कलेक्टर ऑफिस के सामने, जिसमें कि एक मीटिंग में ये रखा भी गया था कि जहाँ पे पेड़ कटेगा वहाँ पे भी कमती वाले दोबारा पेड़ लगाएंगे। क्या वो हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए, जिस प्रकार हमने पिछली मीटिंग के अंदर ये जिला प्रशासन के साथ बैठकर ये बात की गई थी कि आने वाले समय में इन कटाई को रोका जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ये नकरता दिख रहा है, वो अपने मुद्दों से हट रहा है कि जो उन्होंने बात कही थी उन बातों पर निर्भर नहीं रह रहा है। तो इसीलिए आज पूरे बीकानेर को बंद करके हम पूरे प्रशासन को ये चेताना चाहते हैं कि आप हमारे संयमता को ना परखें, क्योंकि आने वाले समय में यदि फिर से इसी तरह का कटाई का ये प्रावधान चलता रहा तो हम जो ये सोलर प्लांट वाली कंपनियां लग रही है इनको लगने नहीं देंगे, और हम चाहे पेड़ों के लिए हमें मरना पड़े हम उसके लिए तैयार है और हमारा पूरा समाज तैयार है, जिसके लिए हम लड़ते रहेंगे। और आने वाले समय में एक नया कानून बनाने के लिए हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं, राजस्थान सरकार से मांग करते हैं। आपका नाम बताइए सर। मैं कृष्ण कुमार गोदारा, NSY जिलाध्यक्ष बीकानेर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दिनों से ये विशेष तौर से बिश्नोई समाज ने आंदोलन छेड़ रखा है, जिसमें हालांकि 36 कौम शामिल है। वहाँ एक खेजड़ी की बात हो रही है। खेजड़ी वो महत्वपूर्ण वृक्ष है जो हमारी प्रकृति ने हमें दिया है, कम बरसात में कभी खत्म नहीं होता और पूरे रेगिस्तान के फैलाव को रोकने में सबसे बड़ा रोल खेजड़ी वृक्ष का है। खेजड़ी का महत्व समझते हुए गुरु जम्बेश्वर महाराज ने इसके लिए समाज को आह्वान किया था कि अगर खेजड़ी बचाने के लिए अगर आपका सर गर्दन कट जाए, जान चली जाए, तो वो भी कम है। ये गुरु महाराज ने एक संदेश दिया था। इसके कारण से जोधपुर जिले में खेजड़दा गांव में 363 व्यक्तियों ने अपनी जान दे दी थी। तब से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इस खेजड़ी का महत्व ये समझ नहीं रहे हैं कि अगर खेजड़ी खत्म होगी तो हमारे गांव खत्म हो जाएंगे, हमारे स्थानीय निवासी खत्म हो जाएंगे, वहाँ जीवन खत्म, वन्य पक्षी है, वन्य जीव हैं, ये सारे धीरे धीरे खत्म हो, झाड़ियाँ खत्म होगी, हमारे गायों के किसी के चढ़ने के लिए जगह नहीं बची है, रोड पे घूमती। और ये स्थिति हो गई कि आज के दिन लोग सोच रहे हैं, चर्चा करने लगे कि ये कैसा राज है कि जिसने खेजड़ी का महत्व समझते हुए राज्य वृक्ष घोषित कर दिया। और राज्य वृक्ष के लिए अगर कोई काटो तो उसमें कानून में है कि 100 रुपये जुर्माना दे और 5000 का माल ले जाओ बराबर। और एक तरफ हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर, मोर को कोई नुकसान पहुंचा दे तो उसकी जमानत नहीं। तो इस प्रकार का मैं कह रहा हूँ कि बड़े ना समझ लोग राज में बैठे हैं जो इसका महत्व नहीं समझते। वहाँ के जमीनें किसकी गई है सोलर में?
सोलर प्लांट लगे किसानों की, अब किसान ने यार बेच दी या किराए पर दे दी उसको, तो उसका परिवार बेरोजगार हो गया। उसका पैसा तो आ रहा है पर वो नवयुवक अब क्या करे, काम नहीं है, तो वो नशे कर रहा है, गलत रास्ते जा रहा है, चोरियां कर रहा है, और कुल मिला के हमारा इलाका बर्बाद हो रहा है। और धीरे धीरे आप देखो कि गांव खाली होते जा रहे हैं, लोग शहरों में के पैसा आ रहा है, शहर में चले जाओ, और धीरे धीरे हमारे गायों के चढ़ने की जगह नहीं, वन्य जीव पक्षी सारे खत्म हो रहे हैं, जिसको देखने के लिए लोग जाते हैं। मूल बात ये समझनी चाहिए कि एक सुप्रीम कोर्ट हमारा सर्वोच्च न्यायालय, उसने चिंता की कि जैसलमेर में जो पवन ऊर्जा, विंड मिल और ये सोलर प्लांट्स लग रहे हैं और हाई टेंशन लाइन उसमें से बिजली की निकल रही है, उससे विश्व की एक पक्षी है धरोहर गोडाउन, उस गोडाउन का इतना भारी नुकसान हो गया तारों से टकराने से, तो उसके लिए उन्होंने पाबंदी लगा दी कि कोई भी नया प्रोजेक्ट जैसलमेर में नहीं लगेगा। उलट के आगे बीकानेर में लगातार इसका विस्तार हो रहा है, और हमें सारा ये इलाका ऐसा लग रहा है कि आइंदा आने वाले वर्षों में ये खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरा आह्वान है राज्य सरकार से, विचार करे इसके ऊपर, ये नाटक नहीं करे कि हमने कानूनों में बहुत बड़े संशोधन कर दिए, अंग्रेजों के कांग्रेस के राज में जो थे, क्या किया है हमें तो नजर नहीं आ रहा। आप खेजड़ी काटो, 100 रुपये जुर्माना, क्या ये बुढ़ापन है? और अधिकारी समझ नहीं रहे, अधिकारी जो सलाह देते हैं सरकार वो मान लेती है, लेकिन जो बोल रहा है, जो बात कर रहा है, जो तकलीफ में, उससे कोई बात नहीं करता, ना प्रशासन ना राज। और इसका आपने देखा होगा कि गड़साने में जिस समय पानी का आंदोलन हुआ नहरों का, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, हजारों में इकट्ठे हो गए, गोली चलानी पड़ी, 8 आदमी मर गए। तो ये मराना चाहते हैं तो मरने के लिए हम तैयार हैं, पहले भी बलिदान हुए, फिर बलिदान हो जाएंगे, और इसके लिए बहुत ज्यादा लोग तैयार हैं बलिदान देने के लिए। तो सब इस बात को कोई समझ नहीं रहा। आप क्या चाह रहे हैं कि कोई पेड़ों की कटाई पर कानून बने, ज्यादा अच्छा है या इसकी जरूरत नहीं है पेड़ काटने की। जहाँ आपके पास इतनी बड़ी झीलें हैं, इतने बड़े बांध हैं, कोटा से लेकर ये ठेठ हमारे पास भाखड़ा, ये बोंग बांध वगैरह, हमारे स्थानीय पार्वती बांध है, यहाँ जोधपुर जिले में सुमेरपुर में ये जवाई बांध है सारे, तो उसके अंदर फ्लोटिंग हो जाए ना प्लेटें। और आप ये करो, एक जगह कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ भी क्या है कि आप ऊपर से तार नहीं ले जाओगे, अंडरग्राउंड ले जाओ, खर्चा पड़े तो पड़े, पर ये किसी की जान की कीमत पर तो कोई ज्यादा महंगा नहीं है। पर इस बात को कोई सोच नहीं रहा, और हो रहा है, पूरे विश्व में हो रहा है, इस भारत के अंदर हो रहा है कि बड़ी बड़ी झीलों के अंदर इस प्रकार से फ्लोटिंग प्लेट्स लगा रहे हैं, पर अब कोई समझने वाला नहीं है।